प्राण के सामर्थ्य की उत्पत्ति यही साम है। वाक ही सा है और ये प्राण अम है। सा और अम ही साम है। यही साम का सामर्थ्य है, क्योंकि प्राण मक्खी के समान है, मच्छर के समान है, हाथी के समान है, इस त्रिलोकी के समान है और इस सभी के समान है। इसी से यह साम है। जो साम को इस प्रकार जानता है वह साम का सायुज्य और उसकी सलोकता प्राप्त करता है। यही साम है। किस प्रकार सो बतलाते हैं। वाकी सा है। जो कुछ भी स्त्री शब्द वाच्य है वह वाक है। सा ये सर्वनाम शब्द समस्त स्त्रीलिंग शब्दों द्वारा कही जाने वाली वस्तुओं को विषय करता है, तथा अम ये प्राण है। अम शब्द समस्त पुल्लिंग शब्दों द्वारा कही जाने वाली वस्तुओं को विषय करता है। यदि कोई पूछे मेरे पुल्लिंग नामों को तो किसके द्वारा प्राप्त करता है, तो प्राण से ऐसा कहे। और यदि पूछे कि स्त्रीलिंग नामों को किससे प्राप्त करता है, तो वाणी से ऐसा कहे। इस अन्य श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। ये साम शब्द वाक और प्राण का अभिधान भूत है, तथा प्राण से निष्पन्न होने वाला जो स्वर आदि का समुदाय मात्र गान है वह भी साम शब्द से कहा जाता है। अतः प्राण रूप वाणी के व्यापार के सिवा साम नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि स्वर और वर्ण आदि से भी प्राण से निष्पन्न होने वाले और प्राण के ही अधीन है। अतः ये प्राण ही साम है, क्योंकि सा और अम इस व्युत्पत्ति के अनुसार साम साम इस प्रकार कहा जाने वाला पदार्थ वाक और प्राण रूपी है। इसलिए गीत रूप जो साम संज्ञक स्वर आदि समुदाय है उसका लोक में सामत्व विख्यात है। अथवा क्योंकि आगे कहे जाने वाले प्रकार से ये सबके समान यानी तुल्य है, इसलिए साम है। तो फिर किस प्रकार से प्राण की तुल्यता है ये अब बतलाया जाता है। ये प्राण पिलूषी पुत्तिका अर्थात छोटी मक्खी के शरीर के समान है। मश्क अर्थात मच्छर के शरीर के समान है। नाग अर्थात हाथी के शरीर के समान है। इन तीनों लोकों अर्थात त्रिलोकी रूप प्रजापति के शरीर के समान है, तथा इस जगत रूप हिरण्यगर्भ के शरीर के समान है। जिस प्रकार गौ शरीर में गो तत्व की पूर्णतया व्याप्ति होती है, उसी प्रकार ये पुत्तिका आदि शरीरों में पूर्णतया व्याप्त है। इसलिए ही प्राण उनके समान है। शरीर मात्र के बराबर होने के कारण ही नहीं, क्योंकि अमूर्त और सर्वगत है। घट और महल आदि के दीपक के समान संकुचित और विकसित होने वाला होने से शरीरों में उन्हीं के बराबर रहने से इसका समत्व नहीं है। जैसा कि वे ये सभी समान हैं और सभी अनंत हैं, इस श्रुति से सिद्ध होता है। सर्वगत प्राण का शरीर के प्रमाणानुसार वृत्ति लाभ करने में कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार सम होने के कारण साम संज्ञक प्राण को जिसका महत्व श्रुति ने प्रकाशित किया है, जो पुरुष जानता है उसे ये फल प्राप्त होता है। वे साम संज्ञक प्राण का सायुज्य संयोग भाव अर्थात उसके साथ एक ही देह और इंद्रिय आदि का अभिमान प्राप्त करता है, तथा भावना विशेष से सालोक के यानी समान लोकता प्राप्त करता है। जो इस प्रकार इस उपर्युक्त साम रूप प्राण को जानता है अर्थात प्राणात्मक का अभिमान उदय होने पर्यंत उसकी उपासना करता है,